पवार जो हैं, जो इंचार्ज हैं, और डीएसपी साहब हमारे साथ विकास कुमार जी, बड़ा ही गैंग पकड़ा है जिसने कई वारदातों को शामिल था और कुछ ऐसा भी किया है कि जिसमें सोने की चैन वगैरह लूटपाट, और एक व्यक्ति जो बैंक के अंदर कर्मचारी था उसकी हत्या में भी ये लोग शामिल थे। फिलहाल इनको ट्रेस किया गया है, अब आगे की जांच भी चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी चल रही है। विकास जी, क्या कुछ पूरा मामला? ये हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भूपेंद्र शानवान जी के नेतृत्व में हमारे CIA 2 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने 5 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन दौरान 3 हमारे ज़िले की वारदात ट्रेस की गई। इसमें एक वारदात सिटी थाने की है, एक वारदात सेक्टर 13 थाने की है और एक वारदात चांदनी बाग थाने की है। इनमें से जो चांदनी बाग थाने की जो वारदात है उसमें इन्होंने हमारे जो सेक्टर 25 में मित्तल मॉल है उसके बैक साइड में शाम के टाइम अंधेरा होने के बाद एक बैंक मैनेजर के चाकू मार के इन्होंने शुआ मार के उसकी मर्डर हो गया था वो, और उसकी चैन वगैरह लैपटॉप वगैरह लूट लिए थे। तो ये सभी चीज़ें करके इन्होंने टोटल हमारे ज़िले की 3 वारदातों को कबूल किया है। जो वारदातों के दौरान पूछताछ के दौरान जो चीज़ सामने आई है, अभी इनसे हमने जो वारदात में मोटरसाइकिल यूज़ करते थे वो मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है और इनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये सारे जो है ये आसपास के हैं या फिर इनका कुछ और भी क्राइम करते हैं? इनके जो इन्होंने देखने में मिला है, इनका रिकॉर्ड चेक किया है तो किसी के ऊपर 4, किसी को 5, यानी लगभग 4-5 मुकदमे सभी क्रिमिनल के ऊपर दर्ज हैं। और इनमें से एक व्यक्ति है जो मदावाराम कॉलोनी का रहने वाला है, वो इनकी जो लूट की जो सामान होता था वो इनको खरीदता था। तो उसकी भी गिरफ्तारी की? हाँ, उसकी भी आज गिरफ्तारी कर ली गई। और जो इनके साथ आने वाले समय में जांच में जो और कुछ निकल कर आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी? हाँ, आगे जो भी इनके साथी अगर कोई और निकल गया है उसकी गिरफ्तारी होगी और इनसे बरामदगी की जाएगी। जो इस तरीके की वारदात में शामिल रहते हैं बच्चे वगैरह या कुछ इस तरीके के सुनार, हमारे चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चे जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का जिसको लालच आता है तो वो ऐसी वारदातों करने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो वो इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनसे बच के रहें और अपने अगर कोई ऐसा दोस्त मिल भी जाता है वो अगर ऐसी कोई बात कहने जाता है तो उन बच्चों का यही है फर्ज है वो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को बताएं ताकि पता लग जाए कि इस तरह का मेरा दोस्त है, कुछ नहीं ये बात कह रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका रिकॉर्ड चेक किया जा सके ताकि पता लग सके क्योंकि क्रिमिनल को कोई इसका दोस्त नहीं है, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अनिल पवार भी हैं, CIA 2 के इंचार्ज भी हैं, अभी चार्ज संभाला है और आज चार्ज संभालते के साथ ये वारदात को लेकर काफ़ी सेटबैक भी रहा। पानीपत में हल्ला गुल्ला, जिस तरीके से वो बैंक का जो मैनेजर था काफ़ी दिन बीमार होने के बाद एडमिट करवाया गया, जिस तरीके के सुए मारे गए थे और बाद में उसकी डेथ भी हो गई, और इस वारदात का कोई ऐसा अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे DSP साहब ने आपको वैसे हर चीज़ से अवगत करा ही दिया है। ये लोग सारे यंग लोग हैं और इनको जैसा सर ने बताया है कि शॉर्टकट टर्म जो पैसा कमाने की वो थी, उसी नीयत से ये लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। पहले भी हमारे गिरफ्तार करने से पहले भी इन सभी पे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और सभी मामले इसी तरीके से ही पाए गए हैं। हम इनको लगातार वॉच करते हैं, पर हम पब्लिक से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है तो हमारे पास आए, हमें बताएं, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आइंदा भविष्य में हम कानून व्यवस्था को ठीक से लागू कर सकें, उसमें हमारी मदद कीजिए। थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे साथ DSP साहब भी थे और CIA 2 इंचार्ज भी थे। उनका साफ कहना था कि अगर कोई इस तरीके की वारदात होती है या आपके सामने इस तरीके की केस रहता है तो उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपके ये सब चीज़ें गुप्त भी रखी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की वारदात का खुलासा किया है वो काबिले तारीफ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जो वारदातें हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगता नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।